सुबह चपाटी सीसा में बैठने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि सीसा में एक रिस्की प्रोसीजर होता है और यहाँ पर 40,000 से लेके 75,000 रुपए तक आपके डूब सकते हैं। तो देखो यार, अगर सीसा में आप बैठ रहे हो तो देखो, अगर अपन जोसा से कंपेयर करें तो जोसा काफी इजी था। जोसा बोलता था कि भैया आप बैठने के लिए एक भी पैसा मत दीजिएगा, जब आपको सीट मिले तब आप हमको सीट एक्सेप्टेंस फीस दीजिएगा, जो कि है 30,000। और एक बार जब आपका सारा पांचों राउंड फाइनल हो जाए तो फाइनल राउंड होने के बाद आपको एक कमिटमेंट फीस देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फीस, जिससे कॉलेज को ये रहेगा कि हाँ भैया ये बच्चा जो है हमारे यहाँ एडमिशन ले रहा है, वो है 45,000। तो ये दो अमाउंट देना होता था, टोटल कुल मिला जुला के देखो 75,000 रुपए देना होता था। और सीसा में भी एग्जैक्टली हमें उतना ही देना है, लेकिन बस थोड़ी सी शर्तें हैं। तो रूल है कि सीट मिले या ना मिले, पहले आपको क्या करना है, 40,000 रुपए देने ही देने हैं, जिसमें 5,000 रुपए इनका प्रोसेसिंग चार्ज है और 35,000 रुपए इनकी फीस है, जो आपके बाद में फीस में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर आपको एक बार सीट मिल जाता है तो आपको फिर से इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देना है, जो कि 35,000 रुपए। अगर आपको सीट नहीं भी मिली तो भी ये 5,000 रुपए आपके काट लेंगे और बाकी का जो 35,000 बचेगा वही आपको रिफंड होगा। अगर आपको सीट मिल गई और आप विड्रॉल करोगे तो दोनों केसेस में 2-2 हजार रुपए का विड्रॉल था। प्रोसेसिंग चार्ज जोसा में भी था, लेकिन आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि शुरुआत में इन लोगों ने पैसे नहीं लिए थे। अभी जोसा में जो लोग सीट छोड़ के भागे हैं ना, जोसा उनसे 5,000 रुपए का प्रोसेसिंग चार्ज भी काटेगा और विड्रॉल चार्ज भी 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा काटेगा। सेम चीज सीसा में भी है। अब सवाल उनके लिए है जो पहली बार सीसा में बैठ रहे हैं, जिन्होंने अब तक जोसा में कोई पैसा नहीं दिया, उनको तो पूरा पूरा 40 देना है और 35 देना है। लेकिन जो लोग जोसा में पैसा दिए हैं उनको फिर से पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपके सारे पैसे इधर ट्रांसफर होंगे। बस बशर्ते ये है कि जैसे अगर आपने सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया और विड्रॉल मारा है तो प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 कटेगा, विड्रॉल चार्ज 2,000 कटेगा और इधर ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी का जो पैसा बचेगा वही आपको देना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली पैसा तो बचेगा ही बचेगा। यहाँ 40 मांगा जा रहा है, यहाँ आपने 30 ही दिया है, उसमें भी आपके 5 कट गए और 2 कट गए, तो बाकी जो अमाउंट बचेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने पार्शियल एडमिशन फीस भी दिया है तो भी आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट आपने 75 यहाँ दे दिया है और यहाँ पे भी 75 दिया जाना है। लेकिन जब ये पैसे इधर आएंगे तो ये प्रोसेसिंग चार्ज तो कट जाएगा ना मेरे दोस्त। तो प्रोसेसिंग चार्ज जब कट जाएगा तो 5,000 का तो फिर भी गैप आएगा, तो जो गैप आएगा वो आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के कितना आपको देना है ये आपके पोर्टल पर दिखेगा। अब बस बात है कि आपको सीसा से पैसे कब बचाने होते हैं। तो देखो, राउंड 1 में आपको सीसा मौका देता है कि अगर आपको विड्रॉल मार के भागना है तो भाग जाओ, सीट सरेंडर करके भागना है तो भाग जाओ। लेकिन सीट सरेंडर करने का फायदा तभी होता है जब जोसा की चॉइस फिलिंग, सीसा की चॉइस फिलिंग एकदम परफेक्ट ऑर्डर में हो। अगर ऑर्डर खराब है, पैसे डूबेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर राउंड 1 में आपने एक्शन ले लिया, अपने उसको कट ऑफ को एनालाइज करते हुए, तब तो सही है। नहीं, अगर आप एक्शन ले पाए तो राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसका कोई दो राय नहीं है, उसको आप छोड़ के नहीं भाग सकते। अगर आप छोड़ के भागोगे तो पूरे पैसे डूब जाएंगे। हाँ, कई बार रिफंड भी मिलते हैं, लेकिन रिफंड का प्रक्रिया अलग है। कुछ कॉलेजों से मिल जाता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी रेगुलेटरी बॉडी क्या है और उसके रिफंड पॉलिसीज क्या है। बट जो सीसा की तरफ से आपको एक पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, कॉलेज से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो ये डूबने का बड़ा हाई चांस रहता है और हर साल बहुत सारे लोगों के डूब भी जाते हैं। बाकी एफर्ट मार के आप कितना ले पा रहे हो कितना नहीं ले पा रहे हो वो तो बात की बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि राउंड 2 के बाद अगर आप यहां से विड्रॉल मारना चाहो तो नहीं होगा, आप भागना चाहो नहीं भाग सकते हो। हाँ, अगर आप एडमिशन लोगे तो जरूर है आपके पैसे जो है प्रोसेसिंग चार्ज काट के आपके कॉलेज को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो आई होप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर आप सीसा में चाहते हो कि भैया आप मेरी काउंसलिंग करो तो डेफिनेटली सीसा का काउंसलिंग प्रोग्राम ले लेना।